आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से सिखाए जाते हैं। तो अब हम डेसिमल पढ़ रहे थे, ठीक है। डेसिमल के अंदर मैंने पिछली वीडियो में आपको एक बात बताई थी छोटी सी। वो बात क्या थी कि हमने ये देखा था कि इसको मैंने कहा था कि जैसे ये 4.67 दे रखा है, ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं 4.67, मतलब या फिर अगर दे रखा होता 64.67, ठीक है। इसको 67 हम नहीं पढ़ते, मैंने क्या बोला कि 67 नहीं पढ़ते। तो बात यही आ रही है कि क्यों ऐसा क्यों है जो इसको हम 64.67 पढ़ते हैं, मतलब डेसिमल से अगर पहले है तो हम इसको पूरा पढ़ते हैं एक साथ कि 64 है, लेकिन जब डेसिमल के बाद है तो क्या पढ़ते हैं कि 0.67। तो आज यही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों ऐसा है, ठीक है। यही बात है हमें समझना है। तो देखिए कि ये क्यों 67 नहीं है और 67 है, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे अब मैं आपको एक नंबर देता हूं, अगर मैंने कहा 3.6, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं। अब हम नंबर लाइन देखते हैं, ठीक है। हमने बचपन से नंबर लाइन सीखी है, ठीक है, और अगर नहीं भी सीखे तो अभी एक बार देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए अगर मैं यहां पे लेता 1, ठीक है, इससे पहले मैंने 0 ले लिया यहां, तो 0 1 फिर 2 फिर यहां आया 3 फिर यहां आया 4, ठीक है। अब बात यह है कि हमें 3.6 को एक नंबर लाइन पे डालना है, ठीक है। हमें इस नंबर लाइन पे क्या डालना है 3.6। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कहानी है। तो बात यह है कि 3 तो पूरा हो गया, मतलब हमने 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट तो पूरी ले ली, और साथ में मैंने इसका मतलब बताया था कि 3 प्लस ये क्या है 0.6, मतलब क्या है कि जो फोर्थ है वो पूरा नहीं लिया, फोर्थ को पूरा नहीं लिया, उसके पहले 10 बराबर हिस्से कर दिए। 10 बराबर हिस्से करने के बाद उसमें से 6 हिस्से लेने हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होगी। अब आगे देखते हैं, एक बात बताता हूं इंपॉर्टेंट। तो आगे चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपको एक लाइन दूं और कहूं इसके 2 बराबर हिस्से कर दो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइन मारनी है और 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैंने आपको एक लाइन दे दी और बोला कि इसके 2 बराबर हिस्से करने हैं तो एक लाइन, अगर मैं कहता 3 बराबर हिस्से कर दो तो यहां पे क्या करना है 1 2 लाइन मारी और 3 बराबर हिस्से हो गए, ठीक है। मतलब जितने हिस्से हमें करने होते हैं उससे एक कम लाइन हमें मारनी है, ठीक है। ऐसा क्यों, मान लीजिए कि आपको मम्मी ने खीरा दिया, ठीक है, काटने के लिए, ठीक है, खीरा दे दिया मम्मी ने काटने के लिए, ये खीरा है मान लीजिए। अब खीरे के मम्मी ने कहा कि 2 टुकड़े कर दो, तो 2 टुकड़े करने के लिए आपको उस पर सिर्फ एक ही बार चाकू मारना पड़ेगा और उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे मम्मी ने बोला 3 कर दो, तो आपने क्या करोगे, एक चाकू मारोगे एक बार, फिर दूसरी बार मारोगे, ठीक है। जब आपने एक चाकू मारा एक टुकड़ा आ गया, दूसरा चाकू मारा तो दूसरा टुकड़ा निकल गया, और साथ में उसी के साथ यहां पे क्या हुआ, आखिरी टुकड़ा अपने आप ही बच जाता है, उसके लिए कोई चाकू मारने की जरूरत नहीं है। जब आपने 2 बार मार दिया तो तीसरा अपने आप ही बच जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कि अगर कोई कहे कि एक खीरा है उसके 5 टुकड़े करने हैं, ठीक है, तो 5 टुकड़े करने के लिए कितनी बार मारोगे, 4 बार, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि लास्ट वाला अपने आप ही बच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहां आ जाते हैं। तो यहां पे भी बात वही है कि जब 3 से 4 के बीच में आपको कितने हिस्से करने हैं 10, तो आप इनके बीच में कितनी लाइनें डालोगे, 9 लाइनें डालोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो अब क्या है कि 3 है 4 है, तो इनके बीच में हमें 9 लाइनें बनानी पड़ेगी ताकि कितने हिस्से हो जाएं, 10 हिस्से। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पे इस तरीके से 9, ठीक है। तो ये क्या है 4। अब इसके अंदर बात ये है कि ये जो हर एक है, ये 3 के बाद 4 है, इनके बीच में कितने हिस्से हो गए 10। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लाइनें 9 ही है इनके बीच में लाइनें कितनी है 9, और हिस्से कितने हैं लेकिन 10 हैं, ठीक है, क्योंकि 10 को मिला के बनता है। अब बात यह है कि इनमें हमें अगर ये दिखाना था 3.6 दिखाना है, ठीक है, तो 3.6 कहां पे आएगा, तो वो आएगा 1 2 3 4 5 6, ये जो 6th हिस्सा है, मतलब यहां तक का ये पूरा 3.6 हो गया मिला के, तो ये हमारा क्या है 3.6 है, ठीक है। तो बात ये आई, लेकिन अब कहानी इसके आगे आती है कि बात ये, जब मैं यहां पे बोलूं, अब अगर मैं 3.67 बोलता, 3.67 मैंने कहा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जब मैंने 3.67 बोला तो यहां पे बात ये है कि 67 कुछ होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो जो 6 है ना, इसके बाद ये रिप्रेजेंट किसको करता है कि आपका जो 3.6 है उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे 3.7 लेना है, ठीक है, 3.7 लेना है। उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों के भी 10 हिस्से कर देने हैं, मतलब ये जो 1 यूनिट आ रहा है इसके भी कितने हिस्से कर देने हैं, 10 हिस्से कर देने हैं। मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहां दिखाऊं इस तरीके से कि अगर मान लीजिए ये है 3.6
और यहाँ पे है 3.7, तो इसके भी कितने हिस्से कर देते हैं हम, 10 बराबर हिस्से कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हमारी और 10 हिस्से हो गए। तो असल में 3.6 हुआ, उसके बाद जो 7 है वो ये दिखाता है कि आपको 7th यूनिट है वो भी पूरा नहीं लेना है, वो भी पूरा नहीं लेना है। देखिए हम यहाँ पे 3.7 तक गए, लेकिन हमें ये पूरा नहीं लेना है, जबकि 3.6 और 3.7 के भी क्या कर देंगे हम, 10 हिस्से। ठीक है, इस तरीके से इस बात को सीखना है। तो वो 67 है ही नहीं, वो है क्या कि 3.6 के बाद आपको क्या करना है कि 3.7 ना लेके उसके पहले 10 हिस्से करने हैं, 3.6 और 3.7 के बीच के। इस तरीके से वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब जब बोला 3.67 तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया हमारा 3.67। ठीक है, अब जैसे अब आगे चलते हैं कि अगर कोई बोलेगा 3.678, क्या बोला 3.678, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ऐसा हो जाएगा कि अब वो कहना चाह रहा है कि आपने 3.67 तो ले ही लिया, अब क्या करो कि 678 तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि 3 से 4 एक ही, मैंने पहले भी बताया था कि डेसिमल जब लगता है तो वो एक से छोटे को ही दिखाता है। तो वही बात हो जाती है कि अब 67 हमारे पास आ गया है और ये क्या है हमारे पास 3.68 है। क्यों, क्योंकि 3.6 और उससे कितना ज्यादा है ये 7 यूनिट और ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे बात यह है कि 6 अब अगर हम गए 678 में, तो 678 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके भी 10 हिस्से कर देंगे, इसके भी 10 हिस्से कर देंगे। ठीक है, ये हमारा है 3.67 और ये हमारा है 3.68। ठीक है, तो इसके भी 10 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें मैंने बना दी। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करना हो तो छोटा कर लेंगे, बराबर हो जाए ताकि इस तरीके से। ठीक है, सॉरी यहां आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया 3.68। ठीक है, अब ये 3.68 हमारा हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 3.678 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा 3.678 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से याद रखना है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो अब आपको समझ आया होगा क्यों, तो इसी वजह से रीजन यही था कि 67 कुछ होता ही नहीं है डेसिमल में, क्योंकि हमें तो वो 1 से दिखाना होता है। ठीक है, तो बात यही आ जाती है यहाँ पे कि 6 पहले हमने 6th पार्ट लिया, ठीक है 1 यूनिट का, और फिर वो जो 6th पार्ट आया उसके भी थोड़ा सा जो आगे बढ़े तो 6th और 7th पार्ट के भी 10 टुकड़े कर दिए बीच के, और तब ये 7th लिया, इसीलिए ये एक एक करके पढ़ा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और आगे आने वाली वीडियोस इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके।